नमस्कार, एजुकेशन इंडिया पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं यूकेपीएससी असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और इन्वेस्टिगेटर कम कंप्यूटर के ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। यानी कि जो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से सहायक सांख्यिकी अधिकारी और संगणक के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, इस वैकेंसी के ऑनलाइन फॉर्म के बारे में आपको बता दें, यह वैकेंसी कुल 223 पदों पर निकाली गई है। इस वैकेंसी के ऑनलाइन फॉर्म भरने के बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दिखाई जाएगी, इसीलिए आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाइक और शेयर अवश्य करिएगा, और साथ ही ऐसे ही वीडियोज और ऐसे ही जानकारियां सबसे पहले प्राप्त करने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अब आइए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आपको यूकेपीएससी असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और इन्वेस्टिगेटर कम कंप्यूटर का ऑनलाइन फॉर्म भरना है। तो आपको बता दें, फॉर्म भरने के लिए आपको यूकेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.net.in पर आ जाना है। इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको नेम ऑफ एडवर्टाइजमेंट में देखने को मिल जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर इन्वेस्टिगेटर कम कंप्यूटर एंड असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर एग्जामिनेशन 2023। इसी के सामने आपको क्लिक हियर देखने को मिलेगा, इस क्लिक हियर पर आपको क्लिक कर देना है। अब कुछ इस प्रकार से आपके सामने एक पेज ओपन होगा। यहां से जो है आप चाहे तो एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उन्हें आपको ध्यान से पढ़ लेना है। उसके बाद आपको सबसे नीचे की ओर आना है और अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार से एक पेज ओपन होगा। यहाँ पर सबसे पहले अगर आपने 28 दिसंबर 2021 को जो इन्वेस्टिगेटर कम कंप्यूटर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर के पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी, इस वैकेंसी में अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा था तो यहाँ पर आप यस करेंगे और उसके बारे में जानकारी फिल करेंगे, अन्यथा यहाँ पर आप जो है नो कर देंगे और यहाँ पर आप अपना नाम फिल करेंगे। नेम को फिल करने के बाद यहाँ पर आपको अपने पिता का नाम और यहाँ पर माता का नाम फिल करना है। इन द केस ऑफ महिला कैंडिडेट यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपने पिता या फिर पति का नाम फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ को यहाँ से आप फिल कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ को फिल करने के बाद साइड में ही आपको अपनी एज कैलकुलेट होकर देखने को मिल जाएगी। यहाँ से आपको अपना जेंडर यानी कि लिंग का चयन कर लेना है और उसके बाद यहाँ से मैरिटल स्टेटस यानी कि वैवाहिक स्थिति का चयन करना है। यहाँ से आप अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेंगे, इंडियन या फिर इन दोनों ऑप्शन में से अपने हिसाब से। उसके बाद अगर आपका जो रजिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में है यानी कि जिला सेवा योजना कार्यालय में अगर पंजीकरण है तो यस करेंगे। उसके बारे में यहाँ पर आप जानकारी फिल करेंगे, जिसमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ फिल करेंगे और यहाँ से आपको बताना है रोजगार कार्यालय का जिला कौन सा है। उसके बाद यहाँ पर आप डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यानी कि किस दिन आपने रजिस्ट्रेशन कराया था वो यहाँ से आप फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ से आप फिल करेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन कब तक वैलिड है यानी कि किस दिनांक तक वैलिड है, वो यहाँ पर आपको दिनांक फिल करनी है। उसके बाद अगर आप एम्प्लॉयड है यानी कि नौकरी में कार्यरत है तो यहाँ पर आपको यस करना है और टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल देनी है और डेट ऑफ अप्लाइंग एनओसी के बारे में जानकारी देनी है, अन्यथा यहाँ आप नो कर देंगे। उसके बाद अगर आपने हाई स्कूल या इंटरमीडिएट उत्तराखंड से की है तो आप यहाँ यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पर आप नो कर देंगे। यस यहाँ पर आप करेंगे जब आपने यहाँ पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट अगर उत्तराखंड से की है। उसके बाद अगर आपके पति पत्नी या माता पिता उत्तराखंड राज्य में सेवारत सशस्त्र बलों अर्धसैनिक बलों के नियमित कर्मचारी है और उनको उत्तराखंड राज्य से बाहर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता तो ऐसे में आप यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी आप नो कर देंगे। वही अगर आपके पति पत्नी या माता पिता राज्य सरकार या फिर अर्ध सरकारी संगठन के नियमित कर्मचारी है और उनका भी ट्रांसफर उत्तराखंड के बाहर नहीं किया जा सकता तो ऐसे में यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर आप नो कर देंगे। इसके साथ ही अगर आपका जीवन साथी या फिर आपके माता पिता केंद्र सरकार के संगठन या केंद्र सरकार के लोक सेवा उपक्रम के नियमित कर्मचारी है और उन्हें भी उत्तराखंड से बाहर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता तो ऐसे में यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पर अभी आप नो कर देंगे। और अगर आप उत्तराखंड के निवासी है लेकिन अपनी आजीविका और शिक्षा यानी कि लाइवलीहुड या एजुकेशन पर्पज के लिए आप उत्तराखंड से बाहर रह रहे हैं तो ऐसे में यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पर भी आप नो कर देंगे। इसके साथ ही अगर आपका जीवन साथी या आपके माता पिता उत्तराखंड के स्थायी निवासी है लेकिन आजीविका या शिक्षा के उद्देश्य से उत्तराखंड से बाहर रह रहे हैं तो ऐसे में यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पर भी आप नो कर देंगे।
उसके बाद अगर आप उत्तराखंड के डोमिसाइल है तो ऐसे में आपको यहाँ पर यस करना है और यहाँ से आपको अपने कैटेगरी का चयन कर लेना है कि आपकी कौन सी कैटेगरी है। कैटेगरी का चयन करने के बाद यहाँ पर आपको ये जानकारी फिल करनी होगी, जिसमें सबसे पहले आपको सर्टिफिकेशन इश्यूइंग अथॉरिटी यानी कि प्रमाण पत्र किसने जारी किया है, यानी कि किस अधिकारी ने जारी किया है, वो यहाँ से आप बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप बताएंगे कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो कब जारी किया गया है, यानी कि किस दिनांक को जारी किया गया है, वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपने कास्ट सर्टिफिकेट के नंबर फिल करने हैं जो कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट पर ही देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट किस जिले से जारी किया गया है। फिर यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है, वैलिड अप टू यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन अगर चेंज है डेट तो आप यहाँ लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर आप पीएच कैटेगरी से आते हैं, यानी कि अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड है यानी आप दिव्यांग है, तो ऐसे में आप यस करेंगे और अन्यथा यहाँ पर आप नो कर देंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन यानी कि भूतपूर्व सैनिक है तो ऐसे में आप यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पर भी आप नो करेंगे। और अगर आप डिपेंडेंट है फ्रीडम फाइटर के यानी कि स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित है तो ऐसे में यस, अन्यथा यहाँ पर भी आप नो करेंगे। और अगर आप ऑर्फन है, जो कि ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आपकी, अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी आप नो करेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे और कॉन्टैक्ट डिटेल्स देंगे, जिसमें सबसे पहले आप ईमेल आईडी फिल करेंगे। अपनी ईमेल आईडी को यहाँ पर ध्यान से फिल करना है और उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी को कंफर्म कर लेना है। ईमेल आईडी को आप ध्यान से फिल करिएगा, क्योंकि अगर बोर्ड को कभी भी आपसे कॉन्टैक्ट करना होगा तो इसी पर आपको मेल आएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर फिल करने हैं और उससे भी सही से यहाँ कंफर्म कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको प्रेजेंट एड्रेस फिल करना, यानी कि वर्तमान पता, फिलहाल जहां पर आप रह रहे हैं वही एड्रेस यहाँ पर आपको फिल करना है। तो यहाँ पर परमानेंट एड्रेस में आप लाइन 1 फिल करेंगे, जिसमें आप क्या करेंगे, आप जो है सब लोकेलिटी फिल कर सकते हैं, स्ट्रीट का जो नाम है वो फिल कर सकते हैं, या फिर आप अपने होम के जो नंबर है वो फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको लाइन 2 में लोकेलिटी फिल करनी है, यानी कि मोहल्ले का नाम फिल करना है। उसके बाद यहाँ से आप क्या करेंगे, राज्य का चयन कर लेंगे। राज्य का चयन करने के बाद यहाँ से जिले का चयन कर लेंगे और यहाँ पर जो है आप सिटी या कस्बे का नाम या फिर विलेज का नाम जो है वो लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर पिन कोड फिल कर देने हैं और अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है, जिससे ये जानकारी आपको फिल करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन आपका परमानेंट एड्रेस यानी कि स्थायी पता अलग है तो आप यहाँ पर मैनुअली फिल करेंगे। हर एक जानकारी जैसे हमने प्रेजेंट एड्रेस में बताई है वैसे ही आपको फिल करनी है। अन्यथा आपको क्या करना है, अगर सेम है तो दोनों यहाँ पर तो आपको टिक कर देना है। उसके बाद हम बात करते हैं लॉगिन डिटेल यानी कि पासवर्ड की। तो पासवर्ड आपको किस प्रकार से फिल करना है, पासवर्ड के अंदर एक अपर केस, एक लोअर केस, एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो पासवर्ड आप जो है कुछ इस प्रकार का जनरेट कर सकते हैं, जिसमें क्या होना चाहिए कि आपका जो है एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, इसके साथ ही स्मॉल लेटर भी आप 1-2 रख सकते हैं, ज़्यादा भी रख सकते हैं। उसके बाद एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ हैशटैग एन या डॉलर का साइन इत्यादि आप रख सकते हैं और कुछ आप नंबर रख देंगे। थोड़ा स्ट्रॉन्ग आप पासवर्ड क्रिएट करिएगा। उसके बाद उसे कंफर्म करना है, यानी कि पासवर्ड यहाँ जो आपने लिखा है वही आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर जो कैप्चा कोड आपको देखने को मिल रहा है उस कैप्चा कोड को यहाँ पर एज इट इज फिल कर देंगे। कैप्चा कोड को फिल करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज आएगा। यहाँ पर आपको पूरी डिटेल जो अभी तक आपने फिल करी है वो देखने को मिल जाएगी। अगर कुछ भी गलत है तो अभी भी आप आई वांट टू चेंज सम डिटेल्स पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। लेकिन अगर सब कुछ सही है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर टिक करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट करते ही कुछ इस प्रकार से आपके सामने एक पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू लॉग इन पर क्लिक करना है। उसके बाद ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर जो भी आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त फिल किए थे वही फिल करने हैं और पासवर्ड जो भी आपने क्रिएट किए थे वो यहाँ पर फिल कर देने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड एज इट इज फिल करना है। कैप्चा कोड और बाकी डिटेल्स फिल करने के बाद ये लॉगिन का बटन इनेबल हो जाएगा। इस लॉगिन के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज आ जाएगा। यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको पोस्ट का चयन करना होगा। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, पोस्ट का चयन करेंगे। पोस्ट का चयन किस प्रकार से करना है कि आप जो है एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए क्वालिफाइड है, यानी कि आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आप एक से ज़्यादा पोस्ट चयन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर किसी एक पोस्ट के लिए ही जो है क्वालिफाइड है, यानी कि आपके पास एक पोस्ट के लिए है एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो आप उसका चयन करेंगे। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से ये ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो ऑप्शन है वो खुल जाएगा। तो यहाँ से हमको जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो सिलेक्शन है वो करना होगा। यहाँ से हमको बताना होगा कि आपके पास कौन सा सब्जेक्ट है। ये जो है पोस्ट के अनुसार आपको देखने को
मिल जाएगा। तो उसके बाद हम यहाँ पर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद कुछ डिटेल यहाँ पहले से देखने को मिलेगी। इसके साथ ही जब यहाँ पर हम और नीचे आएंगे तो देखने को मिलेगा क्या आपको हिंदी देवनागरी लिपि में लिखने का अच्छा ज्ञान है, यानी कि अगर आपके पास हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखने की जो यहाँ पर नॉलेज है वो है, तो यहाँ पर आप यस करेंगे और अन्यथा यहाँ पर आप नो करेंगे। लेकिन नो करेंगे तो आपको जो ये फॉर्म भरने दिया नहीं जाएगा, ऐसे में आपको यहाँ यस ही करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, 10th और 12th की डिटेल देंगे और ग्रेजुएशन की डिटेल देंगे। और इसके साथ ही जिन पोस्ट के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए उनमें पोस्ट ग्रेजुएशन की और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट आप क्या करेंगे, यहाँ से आप देख लेंगे। यहाँ पर जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको हर एक पोस्ट के बारे में जानकारी देखने को मिल जाएगी कि आपकी जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या रहने वाली है। जैसा कि हमने जो पद यहाँ सेलेक्ट किया है वो किया है सहायक सांख्यिकी अधिकारी अर्थ एवं संख्या विभाग। तो ऐसे में यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है इन विषय के अंदर स्नातकोत्तर यानी कि जो पीजी है वो होनी चाहिए, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इसके साथ ही हमारे पास ओ लेवल का डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से कंप्यूटर विज्ञान कंप्यूटर अनुप्रयोग में कम से कम 1 वर्ष का डिप्लोमा होना अनिवार्य है। तो आप क्या करेंगे, जो पोस्ट आप सेलेक्ट करेंगे उसके बारे में डिटेल आपको फिल करनी होगी, उसकी शैक्षिक अर्हता आपको फिल करनी होगी। तो कुछ इसी प्रकार से आप फिल करेंगे। सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, आप 10th सेलेक्ट करेंगे, 10th उसके बाद 12th उसके बाद ग्रेजुएशन के बारे में डिटेल देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में जानकारी फिल करनी है और डिप्लोमा जो कंप्यूटर में ओ लेवल का या फिर आपके पास कोई और अन्य जो कंप्यूटर का डिप्लोमा है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। तो सबसे पहले हम 10th की डिटेल फिल करके आपको बता देते हैं, बाकी आप डिटेल अपने हिसाब से अपनी पोस्ट के हिसाब से आप फिल कर दीजिएगा। तो 10th यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप बताएंगे, सबसे पहले यहाँ से आप ये सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, यूनिवर्सिटी बोर्ड या स्टेट जो है यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे कि किस राज्य से आपने जो है यहाँ किया है, राज्य बोर्ड से यहाँ पर आपने किया है वो आपको बताना है। उसके बाद यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप जो है बोर्ड का सिलेक्शन करेंगे, जो भी बोर्ड से आपने 10th करी है उसका। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर आप बता देंगे कि किस ईयर के अंदर जो है आपने पास किया है। इसके साथ जो है उसके बाद आप बताएंगे यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट स्ट्रीम, उसके बाद यहाँ पर आप बताएंगे मार्क्स और स्ट्रीम। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले 10th का जो ईयर है वो लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप बताएंगे फर्स्ट सब्जेक्ट या स्ट्रीम जिसमें कि आपको हाई स्कूल सब्जेक्ट की सिलेक्शन कर लेना है। उसके बाद यहाँ मार्क्स का टाइप आप बता देंगे, मार्क्स बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको मार्क्स ऑब्टेन, मैक्सिमम मार्क्स और परसेंटेज, यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन जो लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे कि मैक्सिमम मार्क्स कितने थे और यहाँ पर जो है परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट होकर आ जाएंगे। ये ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर दूसरी 12th की जानकारी देंगे। कुछ इसी प्रकार से आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल देंगे और यहाँ पर आप डिप्लोमा सर्टिफिकेट की जानकारी भी आप दे देंगे। यहाँ से जो है आपको डिप्लोमा देखने को मिल जाएंगे, तो डिप्लोमा का चयन करेंगे और कुछ इसी प्रकार से जानकारी देंगे। अगर दूसरी जानकारी यहाँ पर अगर आपको देनी है पोस्ट ग्रेजुएशन की तो पोस्ट ग्रेजुएशन का सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है कि आपने कौन सा जो है मास्टर करके रखा है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है और उसी के बारे में जानकारी यहाँ पर फिल करनी है और ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन करते जाना है। उसके बाद अगर आपने टेरिटोरियल आर्मी के अंदर मिनिमम 2 साल के लिए कार्य किया है तो ऐसे में आप यस करेंगे और अन्यथा यहाँ पर आप नो कर देंगे। अगर आपके पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पर भी आप नो करेंगे। अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर यस और अगर नहीं है तो नो कर देंगे। इसके साथ ही अगर आपका भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी कि ISI का सांख्यिकी प्रमाण पत्र है या फिर आपके पास जो है प्रमाण पत्र या इसके समकक्ष है तो आप ऐसे में यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पर भी आप नो करेंगे। उसके बाद आपको बताना है प्रेफरेंस, एग्जाम सिटी की प्रेफरेंस यहाँ से आप फिल कर देंगे कि आपको कहाँ कहाँ एग्जाम सेंटर चाहिए। अगर आपके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस पेंडिंग है यानी कि आपराधिक मामला है तो ऐसे में यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी आप नो करेंगे। और अगर आपको यूकेपीएससी, यूपीएससी या किसी अन्य राज्य की लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा से वंचित रखा गया है या ब्लैक लिस्ट किया गया है तो ऐसे में यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी आप नो करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप एक कैंडिडेट आईडी प्रूफ सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप इनमें से किसी भी एक आईडी प्रूफ का सिलेक्शन कर लेंगे और उसके बारे में जानकारी यहाँ पर फिल करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से अपलोड इमेजेस का एक पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना फोटो और साइन अपलोड करना है। आपको बता दें आपके फोटो की साइज रहने वाली है, विड्थ रहने वाली है 150 पिक्सल और हाइट रहने वाली है 200 पिक्सल। तो आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी इमेज रीसाइजर टूल का प्रयोग करेंगे और विड्थ और हाइट को कुछ इसी प्रकार से आप सेट कर देंगे। और साइन के लिए जो है 150 विड्थ और 100 जो है पिक्सल आपकी हाइट रहनी चाहिए साइन की।
उसके बाद क्या करेंगे, दोनों को यहाँ चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने आपके फॉर्म का पूरा प्रीव्यू आ जाएगा। अगर कुछ भी आपको डिटेल चेंज करनी है तो अभी भी आप बैक एंड एडिट पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पर आप दोनों पर टिक करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज आएगा। यहाँ पर आपको पे नाउ पर क्लिक कर देना है। पे नाउ पर क्लिक करते ही आपके सामने पेमेंट का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप इनमें से किसी भी एक मेथड से पेमेंट कर सकते हैं। उसके बारे में यहाँ जानकारी फिल करेंगे। मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। यहीं पर आपको फीस देखने को मिल जाएगी। मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट निकाल पाएंगे। यह थी पूरी जानकारी यूकेपीएससी असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और इन्वेस्टिगेटर कम कंप्यूटर के ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक और शेयर डेफिनेटली करिएगा और साथ ही ऐसे ही वीडियोज और ऐसी ही जानकारियां सबसे पहले प्राप्त करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।